तो दोस्तों ये है हमारा 4th वीक, यानी कि 3 हफ्ते बीत चुके हैं करोड़पति बनने की सीरीज़ के हिसाब से। जो कि मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों, करोड़पति बनने का सपना है, बिलियनियर का है, बट पहले जो है 1 करोड़ हमें अचीव करना है और वो कर रहा हूँ मैं म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए। अभी तो शुरुआती जिसमें कि 4 ऐप्स में मैंने म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं अलग-अलग। तो ये 4th वीक है, अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं शुरुआत से आप देख सकते हो। जिसमें कि मैंने जो है वो मंथली इन्वेस्टमेंट्स यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से पैसा जो है वो 1 करोड़ के पार ले जाना है। जिसमें कि अभी जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है वो 3000 के आसपास है। जिसमें कि ये वीकली सीरीज़ मैं बताता हूँ आपको, शुक्रवार का लास्ट का अपडेट है। जिसमें कि इस वीक जो है हमने 4 ऐप्स में हमने लगाया है, जैसे कि अपस्टॉक हो गया, आपका फिस्टम हो गया, एंजल वन हो गया और नावी में। तो इस बार जो है वो अपस्टॉक में जो है हमारा पैसा जो था वो ₹3600 की हमारी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जिसमें कि ₹3600 ही जो है वो पोर्टफोलियो भी है, प्रॉफिट भी है। इस वीक जो है लास्ट में जो है लास्ट डे जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुई। आप देख पा रहे हो कि लास्ट दिन शुक्रवार के दिन ही जो है पूरा का पूरा जो है वो डाउन चला गया मार्केट, जिससे कि जो हमारा प्रॉफिट था वो जो है ज़ीरो में आ गया। इसमें आप स्टॉक में 3600 की इन्वेस्टमेंट थी और 3600 ही रह गया। और उसके बाद दोस्तों हमारा है फिस्टम। तो फिस्टम में जो है ₹1401 की इन्वेस्टमेंट ही रही है इस वीक भी। और जो कि हमारा पोर्टफोलियो वो मात्र ₹4 से बढ़ा है। इसमें भी जो है लास्ट दिन काफ़ी गिरावट आई है। ₹1405 हमारा इसमें पोर्टफोलियो बता रहा है। और अगला आ जाता है दोस्तों एंजल वन। एंजल वन में जो है हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ₹1900 है और ₹2014 जो है वो टोटल बन रहा है हमारा पोर्टफोलियो। तो एंजल वन में जो है वो हमारा ₹114 का प्लस में जा रहा है, क्योंकि हो सकता है इसमें मैंने काफ़ी पहले के जो है वो म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो है ये इतने ज़्यादा डाउन नहीं गए हैं। तो जितना लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगा, आपका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा होगा, उसमें कंपाउंडिंग होगी और मार्केट ऐसे छोटे-मोटे उथल-पुथल से जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ता उसमें पोर्टफोलियो में। तो बीच में मैंने कुछ एक निकाले भी थे, जिससे कि हो सकता है कि जो मेरी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लगभग 2 ढाई 3 महीने से ही चल रही है। तो उसमें मार्केट अप डाउन जाएगा। तो अगला जो हमारा आता है दोस्तों वो आता है नावी। नावी में जो है मेरे ₹2437 का इन्वेस्टमेंट है और जिसमें कि पोर्टफोलियो बनाया है वो ₹2467 का, यानी कि ₹30 मात्र जो है वो इसमें बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो है। वो भी ये वाला भी जो लॉस में गया है, क्योंकि इस वीक इसमें थोड़ी-सी मैंने छँटनी की थी। जो म्यूचुअल फंड्स जो है पैसा नहीं दे रहे थे अच्छे, जिनमें जो है अच्छे रिटर्न्स नहीं थे, जो कि मैंने गलती से कर दिए हैं। अब मैं स्टडी भी कर रहा हूँ साथ में कि कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स जो है बेटर हैं, कौन से नहीं हैं। तो मैंने जो है वो ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड्स ले लिए थे, जिनमें जो है मात्र 5 से 7% की ही जो है सालाना जो है वृद्धि देखने को मिल रही थी, ग्रोथ देखने को मिल रही थी, जिससे कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। उतना तो जो है वो एफडी में मिल जाता है बैंक में। तो मुझे चाहिए कम से कम 15% मिनिमम। उस हिसाब से जो है मैं 25 से 27 साल में जो हूँ वो करोड़पति बनूँगा। बट मेरी कोशिश उससे पहले ही रहेगी बनने की। तो समरी दोस्तों इस तरह है कि जो कंप्लीट वैल्यू इस हफ्ते की बनी है, इन्वेस्टमेंट मेरी जो टोटल है इन्वेस्टमेंट वो है ₹9338, यानी कि ₹9338 जो है मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है अपनी जेब से। और पोर्टफोलियो जो है मेरा वो ₹9486 है, यानी कि ₹9486, जिसमें कि मुझे पोर्टफोलियो यानी कि जो इंटरेस्ट लगा है वो ₹148 का लगा है मात्र, जो कि लास्ट वीक से भी ₹128 कम है, क्योंकि ₹128 इस वीक मेरा लास्ट में डूब गया फ्राइडे के आसपास। वो कोई चक्कर नहीं है उसका, वो जो रिकवर हो जाएगा आने वाले समय में। मेरी रेगुलर जो है वो एसआईपीज़ चलती रहती हैं हर वीक। और उसके बाद जो दोस्तों अगर डिफरेंस देखा जाए, ₹9338 जो है मेरी इन्वेस्टमेंट है वो ₹513 जो इस हफ्ते बढ़ी हुई है। और जो पोर्टफोलियो में है वो ₹385 का इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि ₹500 मैंने इन्वेस्ट किया इस वीक और ₹385 जो है वो टोटल जो है अमाउंट में बढ़ा हुआ है, क्योंकि ₹128 माइनस में जो गया है वो गया है मेरा पोर्टफोलियो, जो कि पहले ही बढ़ा हुआ था इंटरेस्ट। ये दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जो है आने वाले समय में रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म यानी कि बहुत लंबा समय लेके चला हूँ कंपाउंडिंग के तौर पे। जैसे कि लोग बोलते हैं कि कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, वो मैं लाइव देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय तक आपको देखने ही मिलेगा। अभी तो ये चौथा वीक है मात्र, मुझे इन्वेस्ट करते करते भी जो है वो 1.5-2 साल हुए हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा नहीं है।
तो ये मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे-धीरे और बढ़ेगा आने वाले समय में। अमाउंट जो आपको देखने को मिलेगा, बड़ा भी देखने को मिलेगा। मात्र 1 डेढ़ साल की बात है, उसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट्स और भी ज़्यादा आएँगी। इसमें अभी मैं 3000 के पास ही आस-पास ही, यानी कि ₹100 पर डे ही जो है वो इन्वेस्टमेंट चली हुई है, जिसको मैं आने वाले समय में बढ़ाऊँगा। है तो 1-2 साल की ही बात दोस्तों, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी और भी बढ़ेंगी और मैं काफ़ी जल्दी जो हूँ वो अचीव कर लूँगा अपना 1 करोड़ रुपए पूरा करने का सपना। उसके बाद बिलियनर की बारी है। बिलियन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको अगर इसी हिसाब से स्पीड से चला तो लगभग जो है 70 से 80 साल लगेंगे 1 बिलियन करने में, और 25 से 27 साल जो है वो 1 करोड़ करने में लगेंगे, बट वो जल्दी मैं अचीव कर लूँगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।